हम दुश्मन को छुप कर नहीं ललकार कर मारते हैं। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि दहशतगर्दी हिंदुस्तान का वतीरा है। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा वहां इंतशार और फसादुल अर्ज ने जगह ली। मुस्लिम मुल्क में रियासत के अलावा कोई जहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें ताकि पाकिस्तान में अमन, तरक्की और तालीम का फ़रोग मुमकिन हो। इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा तारीखी है। रियासत तैयबा और पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का काम कर रही है। कुछ सियासी क़ुव्वतें दिन रात फौजी क़यादत के खिलाफ साजिशें बुन रही हैं। मुल्क एक बार फिर खतरनाक दौर से गुजर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मैं किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना पीपल्स पार्टी का मुतालिबा नहीं। दहशतगर्दों की सहूलतकारी पर गवर्नर राज मजबूरी बन जाएगी। सियासी पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में अपना रवैया बेहतर करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में जंगी हालात पैदा होते जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि हालिया इलेक्शन में मुजफ्फरगढ़ से हमारा उम्मीदवार जीता था। डीजी खान में हमारा जीता हुआ इलेक्शन हार में तब्दील किया गया। हमें माइनस करने की कोशिश की तो ये भी नहीं रहेंगे। ये कारोबार नहीं, दो में से एक माइनस करो तो एक रह जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बरसे गौहर की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पार्लियामेंट में मुल्क और जमहूरियत की मजबूती के लिए आते हैं। कुछ लोग हालात बेहतर होते हुए नहीं देखना चाहते। रात को अडियाला जेल के बाहर बानी की बहनों और कारकुनान पर वाटर कैनन क्यों इस्तेमाल किए? हम इस वक्त 3 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं। इतनी बड़ी जमात को अगर आप सिस्टम से निकाल देते हैं तो पीछे बचता क्या है? असद कैसर बोले बानी पीटीआई को किसी और जगह मुंतकिल करने से अनारकी बढ़ेगी। बानी पीटीआई के केसेस मेरिट पर सुने जाएं। अडियाला के बाहर पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत करते हैं। वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। कौमी असम्बली इजलास में पीटीआई अरकान का एहतजाज, नारेबाजी। पीटीआई अरकान बानी पीटीआई की तस्वीर वाले पोस्टर उठाकर ऐवान में दाखिल हुए। पीटीआई अरकान का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाजत देने का मुतालबा। पैनल ऑफ चेयर ने कहा कि वक्फा सवालात के बाद अपोजिशन को वक्त दिया जाएगा। कोरम पूरा ना होने पर कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की कायम मकाम स्पीकर कौमी असम्बली पर तनकीद। कहा कि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस रोकने के लिए इजलास मुअख्खर करने की हिदायत दी गई। कायम मकाम स्पीकर के रवैये पर मायूसी हुई। कोरम पूरा होने के बावजूद बार बार इजलास मुअत्तल हुआ। ये पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। इजलास को मुअख्खर करना घटिया सियासी चाल है। पीटीआई का सियासी मुफाहमत के लिए दीगर पार्टियों से राबता करने का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी से राबता किया जाएगा। 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग की बहाली पर गौर होगा। रहनुमा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान असद कैसर का कहना है कि कौमी कॉन्फ्रेंस 21 और 20 दिसंबर को बुलाई जाएगी। तमाम सियासी जमातों और बार एसोसिएशंस को बुलाएंगे। वफाकी हुकूमत का बानी पीटीआई को अडियाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पीटीआई वाले चाहते हैं कैदी को कहीं और मुंतकिल किया जाए। हुकूमत भी इस पर संजीदगी से गौर कर रही है। बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकिरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके। अब मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुँच चुके। कोई भी जमहूरी क़यादत तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकिरात के लिए तैयार नहीं।
पीटीआई का पार्टी आइन में तब्दीली का फैसला। पार्टी आइन से तमाम खामियां दूर करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में बैरिस्टर गोहर, सलमान अकम राजा, आरिफ अलवी शामिल। अजद कैसर, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी भी कमेटी में शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात से बचने के लिए इस्लाहात जरूरी करार। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग की मार्केट में खौफनाक आतिशज़दगी। खबर एजेंसी के मुताबिक दुकान में लगी आग तेजी से फैली और दीगर दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग में झुलसकर 2 अफराद जख्मी। फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। आतिशज़दगी की वजह मालूम ना हो सकी। भारत में तारीख का सबसे बड़ा जाली डिग्री स्कैंडल बेनकाब। 10 लाख भारतीयों को यूनिवर्सिटी की जाली डिग्रियां जारी होने का इंकशाफ। भारतीय मीडिया के मुताबिक जाली डिग्रियों पर कई अफराद ने बैरून ममालिक नौकरी हासिल की। भारतीय पुलिस के मुतादिद रियासतों में छापे 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फौज की 2 माह में जंगबंदी की 738 खिलाफ वर्जियाँ से होनी फौज के हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद, 5 जख्मी हो गए। अक्टूबर से इसराइली हमलों में 379 फलस्तीनी शहीद, 1000 जख्मी हो चुके हैं। उधर इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में 764 गैर कानूनी हाउसिंग यूनिट्स की मंजूरी दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक समुद्री तूफान के ज़ेर असर गजा में भी तेज़ बारिश, पानी खैमों में दाखिल, फलस्तीनियों को मुश्किलात में इजाफा। नोबेल प्राइज देने वाली कमेटी का वेनेजुएला के खिलाफ तासुब का इजहार। चेयरमैन नोबेल इनाम कमेटी ने सदर वेनेजुएला को आमिर करार दिया। सियासी पोस्ट करते हुए लिखा कि लाखों अफराद वेनेजुएला में हुकूमत तब्दीली की जद्दोजहद कर रहे हैं। अपोजिशन रहनुमा को सियासी जद्दोजहद के एतराफ़ में नोबेल अमन इनाम दिया। उधर अमरीका ने कैरेबियन खित्ते में मजीद फौजी साजो सामान पहुँचाना शुरू कर दिया। फौजी गाड़ियां, भारी साजो सामान और मजीद अमरीकी एहलकार पोर्टो रिको पहुंच गए। फ्लोरिडा की हाईवे पर छोटे तैयारे की क्रैश लैंडिंग। छोटा तैयारा हाईवे पर मौजूद एक कार पर गिरा। कार सवार खातून जख्मी। तैयारे का पायलट और मुसाफिर महफूज रहे। कार और तैयारे को शदीद नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की बहरिया का रूस के शैडो फ्लीट के टैंकर पर हमला। ड्रोन हमले से रूसी टैंकर्स को शदीद नुकसान पहुंचा। टैंकर बहरा अस्वद में यूक्रेन के खुसूसी इख्तिसादी जोन से रूसी बंदरगाह रवाना हो रहा था। ये 2 हफ्तों में यूक्रेन का रूसी टैंकर पर तीसरा हमला है। और पीएसएल का दूसरा रोड शो न्यूयॉर्क में करने की तैयारियां। पीसीबी के मुताबिक न्यूयॉर्क रोड शो 13 दिसंबर की सपहर मुनक़िद होगा। न्यूयॉर्क रोड शो में सलमान अली आगा, शान मसूद, सऊद शकील, फ़हीम अशरफ, अबरार अहमद और साइम अयूब भी शरीक होंगे।